ये रोड के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे फाटक से लेकर गैस एजेंसी यानी माजरा चुंगी तक का टूटा हुआ रोड, जिसका ये ग्रामवासी और इलाके के क्षेत्र के लोग अपना विरोध जता रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ रामविलास शर्मा ने नारियल तोड़कर इस रोड को तोड़ा गया था नवीकरण करने के लिए, लेकिन ना जाने कितने महीने हो गए अभी तक ये रोड नहीं बन रहा। इसलिए क्षेत्र के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड का माजरा चुंगी से लेकर के और फाटक तक का, तो जब कोई टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस टेंडर की प्रक्रिया में ये होता है कि वन विभाग से जो पेड़ आ रहे हैं, जो टेंडर ले रहा है ठेकेदार, उसको ये लिखित में देना चाहिए कि ये पेड़ आ रहे हैं, इतने पेड़ हैं, पेड़ों पे आजकल नंबर लिखा हुआ है, इन पेड़ों की कटाई नहीं होगी, उससे पहले रोड नहीं बन पाएगा। अब उसके बाद आ जाओ बिजली विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जब ये खंभे शिफ्ट करने के लिए, तो उसका यही फर्ज फिर बनता है कि उन खंभों को साइड में करवाने के लिए जो परमिशन है आप रोड पाड़ने से पहले होनी चाहिए। उसके बाद पिछली बार एसडीओ साहब ने, जेई साहब ने बताया कि जी यहाँ पर इसकी साइड में नाले की कोई परमिशन अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। तो जब रोड का टेंडर दे दिया, नारियल फोड़ दिया, अरे नारियल फोड़ना था भाई, रोड ना फोड़ना था। 10-12 महीने हो गए रोड ऐसे की ऐसे, सारे दुकानदारों के घर वो दुकानों में घुस के आप लास्ट वाला पैकेट, पहला नहीं लास्ट वाला पैकेट कोई भी उठा लो, उस पैकेट पे इतनी गर्द मिलेगी और इनके अंदर कितनी चलेगी ये तो आप जानते ही हैं। पुलिस प्रशासन जितने भी हैं जो आए हैं वो सारे हमारे ही तो हैं, कोई माजरा का है, कोई झुक का है, कोई लावन का है। इनने भी बेरोसी रोड हूं कोई सी 20 गांव का लोग बैठे ऐसी। ये सरकार जो ये टेंडर देते हैं ना, इनका पता है क्या मतलब है? दान सिंह का मतलब है वही फिर बात मेरी तो भाई घूम फिर के आओ से वो बेटा ने बचाओ मतलब सुनी क्या मतलब से माजराड़ा झूक आड़ा लावन आड़ा कोई भी रेत खा रही कि जहर खा रही, उनने तो कोई मतलब ही नहीं, उनने तो बस अपनो अपनो मतलब से मारा बाड़ के कहते रहे सो आराम से नहीं चाहिए और का खाओ, धूल मिट्टी कर दो कुछ भी। दूसरी बात रामविलास शर्मा जी, अरे जब आपने नारियल फोड़ दियो और हर तीसरे महीना दूसरा महीना एक खट्टर साहब के साथ छोटी सी फोटो आवे से, आज खट्टर साहब से मिले रामविलास शर्मा और महेंद्रगढ़ के विकास की छड़ी लगा दी। आप देखता होगा रोजी ना, देखो ना वो छड़ी आज तक हमने ना देखी से कट्टे से। ये पेड़ एक बार दिखाई भाई, पेड़ दिखाई एक बार, ऐपर सारी छाट काट देगा छड़ी छड़ी, यो पेड़ बची, ये छड़ी लागी सी, ये छड़ी लागी, ये भी आई पेड़ सूखो पेड़ ने काटन खातर रामविलास शर्मा जी छड़ी तो लेगा, ऐ नहीं तो कटवा दो हटवा दो भाई। हाँ इनका काम मैंने बताया ना, नारियल भी फोड़ना नहीं है, नारियल अब तो एक काम हमें ही करना पड़ेगा। डीसी साहब के पास जब जाएंगे ना तो एक नारियल को कट्टो गिफ्ट करके आऊंगा, तम और किधर फोड़ दियो मारो रोड बन भाई, तम मैं हम साथ चाल पड़े बने और आप फोड़े हो कि भाई बना दियो। अरे 10-12 महीने आएगा कोई रोड को काम से। ये आज हमारा जो धरना है वो सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरने का मतलब है कि संकेत देना। अगर ये आज इस धरने के माध्यम से अगर काम शुरू करते हैं, भाई एक मेरी समझ में नहीं आई, आप जैसे मीडिया का भाई हो, जो कैमरा मैन आपको से आप है नहीं कोई बात को होगा तो है नहीं मानने में 6 महीना तो लगी को नहीं, इतनी देर में तो बलवान फौजी परवीन ये बाइट देकर तो चल लेगा, फिर क्या करोगा फोटो वीडियो को। अरे जब आपका विभाग है सरकार से, आप वन विभाग सरकार से परमिशन लेनी, पीडब्ल्यूडी ने परमिशन लेनी, वो भी सरकारी विभाग, बिजली विभाग सरकारी, टेंडर देने वाले सरकारी। अरे तरम में फिर वहां निकलेगी जब नुकीगा कैनिकल तो बोलने से, अरे गलत के उरा मर लाग रहा परमिशन देन खात अरावली सकूल कर बताओ। तो कहने का ये मतलब है कि जब परमिशन एक घर में हमने रोटी खान खातर एक माँ रोटी देने वाली, बेटा 3 खाने वाला, तो एक ने सुबेरी मिलेगी कि एक इंसान ने रोटी मिलेगी, हाथों चंगेरी में धरी से ठाओ और खाओ। तो वन विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी है तो एक ही माँ के बेटे, सही बात। फिर क्यों न दे रहा, फिर परमिशन खातर क्या दिक्कत से? ये शायद महेंद्रगढ़ में दिक्कत आती है, कोई भी काम होता है तो सिरे चढ़ता ही नहीं है भाई। महेंद्रगढ़ को तो क्या आखिरी कोई हाथ ही कौन ना, कोई भी नहीं है। रामविलास शर्मा जी भिवानी का कैरू का,
दान सिंह ये भिवानी का कौन सा गांव से भाई पहलादगढ़। अरे एक मार तीसरो आयो उसने एक साफ सुथरो अफसर वो भिवानी को वो साफ सुथरो के समझ गया ना आप। वो मैं क्या बताऊं बस आपका दूसरा मामला में बैठा था। ये भी एक लंबी बाइट का विषय है भाई साहब। चलो इसके बारे में बताओ कि इसमें क्या मांग है मुख्य? इससे मुख्य मांग ये है मंगलवार तक का टाइम है। आज हमें सांकेतिक धरना देके कोई अधिकारी आके हमें आश्वस्त करके जाएगा। मंगलवार को डीसी साहब के पास जाएंगे और भाई मंगलवार ने डीसी साहब ने दाऊ कह कहा चाहिए पुलिस वाला भाई कितना भी खड़ा रही हो और भाई करा तो कर दे, नहीं तो उरे 50 आदमियों को खाई खोदांगा नीचे बैठन की इतनी और ऊका हम बैठांगा। और भाई अगर सरकार में दम है तो ऊपर से जेसीबी चला के रेत गिर दियो हम दबड़ने तैयार था लेकिन हटाऊंगा। अच्छा, जहाँ अधिकारी की आप बात कर रहे ये कोई भी जैसे रोड वाला टेंडर वाला आ जाओ कोई आ जाओ, हमने एक बात बता जाए कि बता रहा हूँ इतना दिन में बनेगो और इतना दिन में काम है। उसके बाद हम डीसी साहब के पास नारनोल नहीं जा, हम तो ही बुला रहा था लेकिन वो बाहर से। अब जाएंगे मंगलवार को सारा का सारा पूरा गांव जाएगा जी और डीसी साहब का ऑफिस में बैठाऊंगा 1 घंटे का वहां भी धरना देंगे और उसके बाद डीसी साहब से मिलाऊंगा। तो यहाँ जो है ना मैं बैठ गया हूँ। बाकी क्या है खास तौर पे मैं तो वैसे भी कह सकता हूँ साहब कि सड़क जाम तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि सड़क ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, प्रधान जी पूर्व प्रधान जो है ना नगर पालिका चेयरमैन के जो मतलब पार्षद थे, इनकी धर्मपत्नी जो थी चेयरपर्सन थी जी, क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में? जी, इस शहर में जब पुणे नगर पालिका 2016 में बनी थी, 2016 में हमारा हाउस बना था, हम प्रधान बने थे। तब से लेकर आज तक इन लोगों को, इस सरकार को, इस सिस्टम को काम करना नहीं आता, काम रोकना आता है। 2016 से लेकर 20 तक हम प्रधान थे, हमें काम नहीं करने दिया। आप लोग गवाह हो, मीडिया गवाह है। हम काम करते थे, प्रशासन काम को डॉक्यूमेंट्री रोकता था। अब 20 चली गई, 21 पूरी चली गई, 22 पूरी चली गई, 23 आ गई, 24 और तो 26 महीने हो गए हैं। नई नगर पालिका को पूरा 1 साल होने को है, क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है। परंतु यहाँ नगर पालिका क्या करे, प्रधान लोग क्या करे, तंत्री बेकार है, तंत्री बेकार है। सरकार का काम होता है नगर पालिका को सपोर्ट करे, सरकार का प्रशासन का काम होता है नगर पालिका को सपोर्ट करे। यहाँ नगर पालिका की टांग खींची जाती है, क्योंकि यहाँ ये, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँ, सबसे बड़ी समस्या एक है, हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारे मंत्री लोग हैं, उनके दिमाग में एक समस्या होती है कि ये जो प्रधान बड़ा है, समस्या नहीं समझ पा रहे आप लोग। इनके दिमाग में ये है कि रीना बंटी प्रधान बने, अपने दम पे बने, रमेश रानी प्रधान बना, अपने दम पे बना, मेरे दम पे नहीं बने। मेरे को मजबूरी होकर इनको प्रधान बनाना पड़ा, बंटी को प्रधान बनाना पड़ा, मजबूर हो गए, रमेश को प्रधान बनाना मजबूर हो गए। तो इन बंटी को, रमेश को, इनको फेल किया जाए। तो सिस्टम है ना, सिस्टम है जो ऊपरी लेवल पे वो काम करने को रोक रहे हैं। आज 1 साल हो गए, पहले एसडीएम था, चलो अब कहते नगर पालिका हाउस है, अपनी मनमानी करते हैं। 1.25 साल एसडीएम राज था, एसडीएम अधिकारी तो आप लोगों के हैं। 1.25 साल में क्या काम हुआ आपने देख लिया। यहाँ मैंने देखा नारियल फोड़ो, कहने फौजी साहब के इनका नारियल इकट्ठे फोड़ देते हैं। अरे आप मूर्त मत करो, आप इसका लोकार्पण करो। जब रोड आपका कंप्लीट बन जाए उस टाइम मत लगाओ, स्टार्टिंग में नारियल फोड़ना। यहाँ देखे थे हमने एमई 2 है, एमई को धमका दिया, जे को सेक्रेटरी, एमई प्रधान बना दिया, एक अराजकता फैलाना। तो मैं तो जनता से निवेदन करता हूँ, मैं नेतृत्व से निवेदन करता कि नेताओं की चमचागिरी करना छोड़े, नेताओं की चीजुरी करना छोड़े। इनको जैसे पीछे बरामदे थे, अभी कम्प्लेक्स में बरामदे के मैं बैठा था, बरामदे खुद ही जे को भेज दिया, खुद ही काम को रोक दिया। प्रोपगंडा, पाखंड लीला। इसलिए मैं तो जनता से करता हूँ, मजबूत हो, इनके धक्के मारे तभी काम होगा। जी, ज्यादा समय तो लंबा वीडियो नहीं कर सकते भाई साहब, हमारे खुद पीड़ित है पिछली योजनाओं में। भाई ये साथी है जिन्होंने कहा था रे रिवार्ड हो रही है, तो कैसे रे रिवार्ड हो रही है? भाई जैसे ये रोड था 2 साल पहले, यहाँ के मंत्री, यहाँ के पूर्व विधायक, वर्तमान और यहाँ के जो नेता है वो हमारे लोगों से बदला लेना चाहते हैं। किस तरह इन लोगों को परेशान किया जाए, ये जीना जी कैसे रहे। बिल्कुल, अब यहाँ के पहले मंत्री ने रोड थोड़ा टूट रहा था, उन्होंने क्या कहा इनके ऊपर के रोडे टूटवा दो। ये देखिए तो 6 महीने फिर काट गए, बोलो ना
उन्होंने कितनी माटी सड़क मेरे माटी तो हमने 3 दिन तो आज बोला तुम निकलो कहता निकलोगा। तो ये सब अपने साथ इसके तहत ये जो तीनों लोग हैं ये हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सभी इस मैंडेट को बर्बाद करने में रावदान सिंह, चौधरी संदीप सिंह और रामविलास शर्मा जी तीनों मिल के चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र को कैसे बर्बाद किया जिसके लोग कैसे उभर नहीं पाए। ये एक इतना लोगों को कमजोर कर देंगे कि वो लोग अगर खाना खाना कभी अपने आप को विकास समझेंगे। तो यहाँ जो है ना काफी लोग बैठ चुके हैं और खास तौर पर अगर हम बातचीत करें तो हम जहाँ पर मौजूद हैं ये जगह है आपकी रेलवे फाटक के पास। समस्या तो यही है, देखिए आमजन की समस्या जायज है। आज के टाइम में बीमारियां इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, इतनी ज्यादा हो रही है, और जहाँ से खाया पिया बेचारा कोई बंदा इतना खाता नहीं होगा, यहाँ हिचकोले खा लेता है। इतनी ज्यादा परेशानी हो रखी है और इसके लिए नारियल भी कई बार फोड़ चुके हैं। नारियल फोड़ने से अच्छा थोड़ा काम कर ले तो वो बेस्ट है। हमने देखो काम हमारे योजना में भी नहीं हो पाया, लेकिन हमने कोशिश अपने हिम्मत से ज्यादा की, बहुत ज्यादा की कोशिश करते गए, केस लगवाते गए, पर आप लोग सबके सहयोग से वे केस भी खत्म हो गए। लेकिन अब तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधान भी उसका है, शरीफ भी है और प्रशासन का है। आप जब तो कहते थे कि प्रधान बेकार है, अब तो प्रधान प्रशासन का ही है, आम जनता द्वारा डायरेक्ट चुना गया है। अब तो काम में रुकावट आनी नहीं चाहिए, तो काम करना चाहिए। कोई रुकावट है तो वो बताओ यहाँ के, उसको आमजन भी उसकी कोशिश करेगा। अगर कहीं से भाई प्रधान भी बेचारा मजबूर हो रहा है तो वो आमजन का सहयोग लेना, उसको ऊपर तक बात पहुँचाए, कहाँ क्या चीज है वो रुकी हुई है उसके बताए तो सही, किस कारण से काम नहीं हो पा रहा है ये लोगों के आगे भी क्लियर करे। वन विभाग से परमिशन नहीं मिली तो वन विभाग वालों को बुलाएंगे, वो परमिशन, उन्हें कोई दिक्कत है तो फिर इसके नारियल मत फोड़ो। जब ये चीजें बन ही नहीं सकती तो उस चीज को वहीं बंद कर दो। ये कहे कि ये वन विभाग और इनकी जब तक नहीं होगी वो नहीं होगी। आप नारियल मत फोड़ो, कम से कम लोगों को ये तो मत उम्मीद दो कि ये 1 महीने में बन जाएगा, 1 साल में बन, जब चीज बन ही नहीं सकती, जो हो नहीं सकती, तो उम्मीद ही मत दो। यहाँ तो जैसे पहले कुछ रोडे थे, कुछ महीनों के लिए, 6 महीने हो गए शायद ना, 10 महीने हो गए, इतना लंबा पीरियड अभी तक वन विभाग से परमिशन नहीं मिली। हाँ, तो यही तो बात है ना कि बताए तो सही कि वन विभाग में भी क्या दिक्कत आ रही है। जो भी है तो सरकार के अंडर में ही, पर वन विभाग है, बिजली बोर्ड है, पब्लिक हेल्थ है, नगर पालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, सभी सरकार के अंडर में। जब सरकार के नुमाइंदे कद्दावर क्यों बनते हो आप? जब ये रोड तोड़ी तो वन विभाग ने पहले देखते तो परमिशन नहीं मिली, इतने लोगों के आगे की दुकानों के चबूतरे तक तोड़ दिया, उस दुकान से भी रोड बंद कर दिया, परेशान पहले से भी रोड बंद कर दिया। और यहाँ 3-4 हॉस्पिटल भी है। हाँ, वो भी ये तो मेन रोड है जी, पार्ट इमरजेंसी का भी पार्ट है। अस्पताल तो ये काम करें, फिर भी जनता परेशान है। सरकारी देके पैसा हम ट्रीटमेंट कराने धन्यवाद।